तेलंगाना में आरटीसी बस किरायों में बहुत जल्द इजाफा होने वाला है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार की क़यादत में आरटीसी बस किराए में इजाफे पर एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी के अलावा आरटीसी एमडी सज्जनार ने शिरकत की। इम्कान है कि देही इलाकों में चलने वाली बस के फी किलोमीटर पर 25 पैसों और एक्सप्रेस की फी किलोमीटर पर 30 पैसों का इजाफा हो सकता है। सिटी बस चार्जेस में भी फी किलोमीटर 25 पैसों का इजाफा हो सकता है। किराए में इजाफा से मुताल्लिक वज़ीर आला के दफ्तर को तफसीलात फराहम की गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद नई कीमतों पर अमल आवरी होगी। तेलंगाना में किसानों की खुदकुशियों के लिए केसीआर जिम्मेदार है, यह कहना है तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का। गांधी भवन में किसानों के मसाइल पर पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। गांधी भवन में मुनक्किदा इजलास के दौरान धान की खरीदारी, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम न करने और बेरोजगारों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द किसानों के मसाइल के हल के लिए तहरीक शुरू की जाएगी। तेलंगाना में यादव तबके की जानिब से मुनक्किदा सदर फेस्टिवल में तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। हैदराबाद के इलाके नारायणगुड़ा में मुनक्किदा सदर फेस्टिवल में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने यादव तबके को मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने सदर फेस्टिवल में शिरकत करते हुए खुशी का इजहार किया। सदर फेस्टिवल हर साल दिवाली त्यौहार के बाद यादव तबके की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तेलंगाना में शर्मिला की पदयात्रा के 200 किलोमीटर मुकम्मल हो गए हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर शर्मिला ने तेलंगाना में पदयात्रा शुरू की है। इस दौरान शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर को आवाम की नहीं, वोट की फिक्र है। हुकूमत की नाअहली की वजह से ही बेरोजगार नौजवान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। शर्मिला ने वज़ीर आला केसीआर को सबक सिखाने का आवाम से अपील की। केसीआर ने अटला राजेंद्र को आवाम के सामने बदउनवान साबित करने की नाकाम कोशिश की है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद के अवाम ने केसीआर को सबक सिखाया है। हुजूराबाद से बीजेपी उम्मीदवार की जीत काफी अहमियत की हामिल है। आइंदा मुनक्किद होने वाले तमाम इंतखाबात में बीजेपी कामयाब होगी। किशन रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना से केसीआर की खानदानी हुकूमत खत्म हो जाएगी। किशन रेड्डी ने हुजूराबाद में बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों के दौरान मुल्क में कोई तरक्की नहीं हुई है। लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। पड़ोसी मुल्क चीन मुल्क में दरअंदाजी कर रहा है। इसके बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हनुमंत राव ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुल्क के अवाम बीजेपी हुकूमत को जरूर सबक सिखाएगी। आपका 7 साल के सरकार में लोगों की हालत ये हो गई है, पुराना सिस्टम आ गया लकड़ी से, नहीं तो पिड़कल जो हमारे जो रहते उससे खाना पका ले रहे। अब कोई भी गैस खरीदने के वो मोनू में नहीं है। ये तुम्हारी हालत है। अब तरक्की तरक्की बोल रही है, क्या तरक्की है? हर चीज, तेल का भाव बढ़ा दिए, गैस का भाव बढ़ा दिए,
डीजल का भाव बढ़ा दिए। अब लोग कहां से होंगे भाई तुम्हारे 7 साल की सरकार में। और दूसरी बात, चाइना कंट्री वाले अब भारत देश में घुस जा रहे, मगर आप कुछ नहीं कर सक रहे। आपसे कुछ नहीं होता। आप अपने आप को बड़ा देश भर के वर्ल्ड में मैं ही नेता बोल रहे, मगर बाजू का देश से अपने भारत देश में घुस जा रहे। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको पता ही नहीं है। ये दोनों में भी तुम फेलियर है। उधर आवाम के साथ फेलियर है, इस हिंदुस्तान का जो सिस्टम है दूसरे लोग अपना कब्जा कर रहे। देश आजादी के बाद ये पहला काम हो रहा है चाइना वाले घुसने का काम। आप कोई नहीं, उधर चाइना को रोकते नहीं, इधर गैस का प्राइसेस कम करने का रोकते नहीं। फिर लोग चूल्हा नहीं तो लकड़ी से अपना खाना पकाने के काम हो। ये आपकी तरक्की है, ये आपकी तरक्की है। अब तो भी सुधरो, नहीं तो अवाम एक दिन पर आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त देंगे। और दूसरे तरफ से हम बहुत बड़ा काम करें, बात बोले, आप आने के बाद कोई एक काम ठीक नहीं हुआ, या नौकरी नहीं मिला, डिमोनिटाइजेशन करे उससे ऊपर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद काला धन ला तुम्हारे उसमें भी कुछ नहीं करे। गरीबों के साथ अन्याय करते जा रहे। आने वाले दिनों में मैं बराबर कांग्रेस अपर हैंड लेंगे। हर आदमी मेहनत करो, कांग्रेस को मजबूत करो। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 164 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 36,999 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 164 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में सिर्फ एक मरीज की मौत हुई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 51 मामले दर्ज हुए। मेडचल मलकाजगिरी में 14, रंगारेड्डी में 12, खम्भम में 10 केस दर्ज हुए हैं। उसी तरह मुलुगु, गदवाल, भोपालपल्ली, जंगांव में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। कल एक ही दिन में 186 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं।